Assalamualaikum students. I am Ms. Binish from Latif Niazi School and I am the English teacher of class 7th. As you know that we are studying our last chapter of final term, lesson number 7, Pioneers of Medicine. This video is the second part of this chapter. In this chapter we have studied about the first vaccination. इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि जो पहली वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन जो दी गई इंग्लैंड में वो किस तरह से दी गई और किस डिज़ीज़ से स्मॉल पॉक्स जो चेचक की बीमारी थी उससे बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन ईजाद की गई. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड टिल हेयर, यहाँ तक हमने इस फर्स्ट पेज को, पेज नंबर 40 को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह डॉक्टर जेनर ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए यानी चेचक की बीमारी से बचाने के लिए उसने काउ पॉक्स के मटेरियल को एक्सपेरिमेंट किया कि काउ पॉक्स की जिसको बीमारी लगेगी तो वो स्मॉल पॉक्स से चेचक की बीमारी से वो लोग महफूज हो जाते हैं. और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहा था और फिर उसने एक बच्चे के अंदर, एक बच्चे की बॉडी में उसको वैक्सीन के थ्रू उसने उसके अंदर काउपॉक्स के मटेरियल डाले और वो चेक करने लगा कि आया ये स्मॉल पॉक्स से ये महफूज रह सकेगा या नहीं. टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम हेयर. द डॉक्टर स्लेप्ट लिटिल दैट नाइट. डॉक्टर सोया कुछ देर उस रात. Had he done right to infect the child with the disease of an animal? क्या उसने सही किया था एक बच्चे को मुतासर करके एक बीमारी से, जानवरों की बीमारी से? Would the child become ill? क्या बच्चा बीमार होगा? Most important of all, सबसे ज़्यादा अहम बात इन सब में ये थी, Would he be safe from a smallpox? क्या वो महफूज हो पाएगा स्मॉल पॉक्स से, चेचक की बीमारी से? दैट कुड बी डिस्कवर्ड क्वाइट ईजीली, जो कि हो सकती थी काफ़ी आसानी से, ये ज़ाहिर हो रहा था. फॉर ही कुड बी इन्फेक्टेड विद द डिज़ीज़ बाय इनोकुलेशन. क्या वो हो सकेगा मुतासिर उस बीमारी से यानी कि काउपॉक्स की बीमारी से बाय इनोकुलेशन, टीका लगाने की वजह से. एंड इफ़ दिस न्यू काइंड ऑफ इनोकुलेशन प्रोड्यूस्ड नो सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स, और अगर ये नई किस्म इनोकुलेशन टीका लगाने की पैदा हुई कि जिसमें कोई सिम्टम्स, कोई आसार नज़र नहीं आए स्मॉल पॉक्स के, तो फिर क्या होगा? अब ये तमाम क्वेश्चंस जो थे वो अराइज़ हो रहे थे, डॉक्टर के जहन में आ रहे थे जब वो रात को थोड़ी देर सोया, कि ये सब कुछ सवालात उसके जहन में आ रहे थे कि अब इनमें से क्या होगा. ईच डे जेनर विजिटेड जेम्स फिप्स. हर दिन जो था जेनर दौरा कर रहा था, विज़िट कर रहा था जेम्स फिप्स की तरफ. द चाइल्ड्स आर्म स्वेल्ड एंड आफ्टर अ फ्यू डेज हील्ड. बच्चे का जो बाजू था वो सूज गया था और कुछ दिन बाद फिर वो भर गया था. देन केम द ग्रेट टेस्ट. अब आया था बड़ा इम्तिहान. जेनर इनोकुलेटेड विद हिम द स्मॉल पॉक्स मैटर इन द यूजुअल वे. जेनर उसको इनोकुलेटेड यानी उसको टीका लगा रहा था, वैक्सीन कर रहा था विद द स्मॉल पॉक्स के मवाद से, यानी कि चेचक की बीमारी के मवाद से, आमतौर पर, जो कि आमतौर पर होता था. द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वर द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ जेनर्स लाइफ. अगले कुछ दिन बहुत ही दिलचस्प थे जेनर की ज़िंदगी के. अगेन एंड अगेन ही विजिटेड द चाइल्ड. बार बार वो दौरा कर रहा था बच्चे की तरफ. बट नो सिम्टम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स अपेयर्ड. लेकिन कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे चेचक के, ज़ाहिर नहीं हो रहे थे. द सेकेंड इनोकुलेशन वुड हील्ड. दूसरी दफ़ा जो उसने टीका लगाया वो भी ज़ख़म भर गया. वाउंड हील्ड, वाउंड मीन्स ज़ख़म, हील्ड माने भर गया. एंड द चाइल्ड शोड नो साइंस ऑफ इलनेस. और बच्चे पे ज़ाहिर नहीं हो रहे थे कोई भी अलामतें बीमारी की. डॉक्टर जेनर हैड मेड अ वंडरफुल डिस्कवरी. डॉक्टर जेनर ने बनाई एक हैरत अंगेज़ दरियाफ्त. द फोर्सेस विच द बॉयज़ बॉडी हैड बिल्ट अप टू द फाइट द काउपॉक्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन एज वेल. कि वो ताकतें जो कि लड़के के जिस्म में पैदा होती हैं, बनती हैं काउपॉक्स की बीमारी से लड़ने के लिए, वो काफ़ी
मज़बूत होती हैं स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी। It seemed that the milkmaids and cowmen had been right in believing themselves safe from smallpox. ये महसूस हो रहा था, ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे मिल्कमेड्स एंड काउमेन यानी कि गवाला दूध देने वाले जो होते हैं उनको हक होता है कि वो भरोसा कर सकें उन पर कि वो सेव करेंगे, उन्हें महफूज कर देंगे स्मॉल पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स चेचक की बीमारी से। जेनर हाउएवर वाज टू कॉशियस टू जंप टू हैस्टी इन कंक्लूजन्स। जेनर बहरहाल इस सब के बावजूद वॉज टू कॉशियस मतलब मोहतात था, बहुत ज़्यादा मोहतात था, टू जंप टू हैस्टी कंक्लूशन जंप दौड़ने के लिए, टू हैस्टी यानी जल्दबाजी, कंक्लूजन्स जल्दबाजी के नतीजे, जल्दी नतीजे तक पहुंचने के लिए वो बहुत मोहतात था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा था। The next 2 years were spent in careful experimenting. अगले 2 साल जो थे वो बहुत गुजारे गए, बहुत एहतियात से तजुर्बा करने में। His chief difficulties were उसकी जो सबसे बड़ी मुश्किलें थीं वो ये थीं, फर्स्टली टू फाइंड केसेस ऑफ द काउपॉक्स टू प्रोवाइड हिम विद लिम्स। सबसे पहली जो बड़ी बड़ी मुश्किलें थी उनमें ये थी कि तलाश करना काउपॉक्स के केसेस को, काउपॉक्स जिनको हुआ हो उनके केसेस को तलाश करना, टू प्रोवाइड हिम विद द लिम्फ, जो कि उसको मुहैया कर सकें विद लिम्फ। लिम्फ मतलब जो ज़ख़म के अंदर का जो पानी होता है उसको वो उसे प्रोवाइड कर सकें, यानी कि अगर केसेस उसे पता चलेंगे तो काउपॉक्स के केसेस के ज़ख़म में से वो उसको मवाद, वो मटीरियल, वो पानी मिल सकेगा। लिम्फ यानी ज़ख़म के अंदर का जो पानी होता है। द क्लियर मैटर फ्रॉम द सोर, साफ़ मवाद ज़ख़म से, सोर मीन्स ज़ख़म। एंड सेकेंडली, और दूसरी चीज़ ये जो मुश्किल थी, टू डिस्कवर पीपल, तलाश करना लोगों को, विलिंग टू अंडरगो द लिटिल ऑपरेशन, जो कि मुश्ताक हों, जो कि राज़ी हों इस छोटे से ऑपरेशन के कराने के लिए। एट लास्ट ही फेल्ट सर्टेन इनफ ऑफ द ट्रुथ ऑफ हिज डिस्कवरी, आखिरकार उसने महसूस किए कुछ बिल्कुल सही, काफ़ी सही सच्चाई इस अपनी दरियाफ्त की, टू मेक इट नोन टू अदर्स डॉक्टर्स, ताकि वो उसको बनाए दूसरों के लिए भी, दूसरे डॉक्टर्स के लिए भी जानकारी बनाएं ताकि वो उसे जाने। इन 1798 ही पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। 1798 में उसने शाया किया अपने तजुर्बात को, शाया किया उसने अपने तजुर्बात की तफसील को। कॉलिंग हिज न्यू मेथड वैक्सीनेशन, पुकारा गया उसके नए तरीक़ेकार को वैक्सीनेशन कहलाया गया। फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका मीनिंग अ काउ, जो कि एक लातीनी लफ्ज़ से, लातीनी ज़बान से, लातीनी लफ्ज़ से निकला था जो कि था वैका, जिसके मतलब था काउ यानी कि गाय। यानी कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन वर्ड निकला वो 1798 में निकला, और फिर ये वर्ड निकला उनकी थ्योरी से, उनके मेथड से, डॉक्टर जेनर के मेथड से। उनके मेथड को कहलाया गया वैक्सीनेशन, नाम दिया गया, जो कि लातीनी ज़बान से निकला था, जो वैका वर्ड से, जिसके मायने काउ यानी कि गाय के हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड टिल हेयर and we will continue this chapter from the next class. Till that time, take care. Allah Hafiz.